आपके साथ यास्मीन। देश की डांसिंग सेंसेशन और बिग बॉस 11 की एक्स कंटेस्टेंट सपना चौधरी इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि सपना कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर इसके तुरंत बाद ही खबरें आई कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होने वाली हैं। हालांकि सपना ने खुद सामने आकर कहा था कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगी। नहीं की, अब आगे बताइए। कांग्रेस ज्वाइन किया है आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। आपकी जो तस्वीर आई है कांग्रेस साइन करते सर हुए, देखिए, मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं है। वहीं अब मनोज तिवारी के साथ सपना की कुछ फोटोज काफी वायरल हो रही है और माना जा रहा है कि सपना को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को लेकर हर जगह मानो बवाल मच गया हो और सोशल मीडिया पर सपना चौधरी के नाम का हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। इसी के साथ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, नाउ सपना चौधरी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोनिया। वहीं एक यूजर ने लिखा, हु इज सपना चौधरी। एक यूजर का कहना है, बॉयकॉट सपना चौधरी, प्लीज सपोर्ट नमो, ओनली मोदी जी। तो देखा आपने, जब से सपना के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें आई हैं तभी से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कोई सपना पर पॉलिटिकल जोक मार रहा है तो कोई भद्दे कमेंट कर रहा है। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी कांग्रेस और बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच फंस चुकी हैं। जहां अब तक वो हरियाणवी गानों पर स्टेज परफॉर्मेंस देने की वजह से जानी जाती थी, तो वहीं अब वो सिर्फ चुनावी माहौल का हिस्सा बनकर रह गई हैं। अब ये तो सपना ही बता सकती हैं कि आखिर वो किस पार्टी की तरफ है, और ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं, तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। आराम से एक एक करके पूछ लो। प्रियंका ऐसा क्यों करेगा? क्या आपको कांग्रेस की ओर से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप कांग्रेस में गुमराह किया जा रहा है? देखिए, नहीं, गुमराह की बात नहीं है। मैं प्रियंका जी से काफी बार मिली हूँ और वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ ये मकसद नहीं है कि कोई मुझे गुमराह कर रहा है या कुछ, बस वही बात है कि छोटा सा मुद्दा उसको बहुत बड़ा दिया गया। आपको ज्वाइन कराने वाले कौन से जो फोटोज में दिख रहे हैं, जो पर्ची जिन्होंने कटवाई? दूसरा सवाल ये, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है आपकी? प्रियंका के साथ वाली तस्वीर पुरानी है? हाँ, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है, कल वाली तस्वीर भी पुरानी है, सारी तस्वीरें पुरानी है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात जो है, जहां आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। आप बीजेपी में जाने वाली है क्या? सपना, आपके हाथ में एक पर्ची है जो कि कांग्रेस की दिख रही है, वो पर्ची कब की? फोटो सर, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकूं कि वो पर्ची किस चीज की है, किस चीज की नहीं है। आपने उस पर्ची में मेरा नाम देखा? नहीं देखा ना, तो बस फिर आप इस तरीके से मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। आप बीजेपी एक बार सुनिए। मैं हर किसी से मिलती हूँ, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। मैं हर पार्टी से मिलती हूँ, मैं बीजेपी से भी मिलती हूँ, मैं कांग्रेस वालों से भी मिलती हूँ, मैं अखिलेश की पार्टी से भी मिलती हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से भी मिलती हूँ। मेरी कोई जात नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आई एम आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार थी, कलाकार हूँ और कलाकार रहूंगी। और मीडिया से मैंने हर बार यही बोला है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को इतने ही प्यार से आके बताऊंगी जिस तरीके से आज मैंने आपको क्लियरफाई किया। किसने अचानक? अब ये नहीं बता सकते। आप क्या प्रियंका गांधी से मिली थी कल? हाँ, बिल्कुल में 3-4 दिन के अंदर? 3-4 दिन के अंदर भी मिली हूँ, मैं 3-4 दिन से पहले भी मिली हूँ, मैं काफी बार मिली तो हूँ। ये तस्वीर उसी टाइम की हो सकती है। सॉरी, हाँ, मैं ये बात और कह देना चाहती हूँ कि ट्विटर हैंडल मैं नहीं करती हूँ, मैं कोई ट्विटर नहीं चलाती हूँ, ट्विटर अकाउंट मेरा नहीं है। मैं फेसबुक चलाती हूँ, फेसबुक आईडी मेरी है, एक इंस्टा आईडी मेरी है। इसके अलावा मैं कोई भी डिजिटल का कोई भी मुद्दा यूज नहीं करती। कब मिली थी आप लास्ट टाइम? सर, मुझे याद है। सपना, आपकी सिस्टर को टिकट की बातें चल रही हैं कि आप नहीं, लेकिन आपकी सिस्टर ये बैठी है, कांग्रेस से टिकट ये बैठी है। आपको इसकी शक्ल देख के लगता है कहीं से बड़ी है मुझसे। 2019 का क्या चुनाव लड़ेंगी आप, क्लियर है? अभी नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, नहीं लड़ूंगी। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती हैं क्या आप? हाँ जी। इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? सर, ये डिसीजन मेरा नहीं है, आप एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, ये पब्लिक का है, ये नागरिक का डिसीजन है।
मैं ना वोट देती हूँ। लीगल एक्शन लेंगे कोई जो आपके फर्जी चला है सारा नहीं किया, कोई नहीं कोई कंप्लेंट नहीं। आपको बता दिया, आपसे बड़ा डिसीजन कोई हो सकता है? आप हम लोग कचहरी नहीं है ना। नहीं, आप मीडिया मेरे ख्याल से हमारी नींव है, हमारी जड़ है, और आपसे बढ़कर मुझे वैसे भी कोई साधन नहीं लगता अपनी बात को रखने का, अपनी बात को बताने का। आप नाराज है कांग्रेस से जिस तरीके से? सर, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ बस। नहीं, ये चर्चा इस वजह से भी उस समय से शुरू हुई थी जब आप पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। उसके बाद में ये चर्चा, हाँ देखिए, अब उस टाइम का इंटरव्यू भी आप लोग निकाल के लाए। आपने तारीफ भी की थी, उसके बाद में तो मैंने तो अभी बोला कि प्रियंका जी बहुत अच्छी है, मैंने कोई उनकी बुराई नहीं की है। शी वॉज वेरी 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 कामली पर्सन, बहुत शांत और बहुत धैर्य से बात की, बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बहुत अच्छी है। मैं अभी यही बोल रही हूँ। मैंने हाँ जी, सपना जी, अभी आपने बोला कि आप वोट नहीं डालती और चुनाव आयोग पूरा इस पे फोकस करता है, फिर वोट क्यों नहीं डालती आप, जो कि आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं? क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ किसी बंदे को वोट देना चाहिए और मेरा कीमती है तो मैं जरूर दूंगी। अभी तक तो मुझे लगता नहीं मेरा वोट कीमती है। आपके नाम का कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको कॉन्टेस्ट करने की? और कांग्रेस को क्यों बोलूं मैं? अगर मान लीजिए नाम इस्तेमाल हो ही रहा है तो हो जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या प्रियंका है? गांधी से फोटो आपकी आई, इसी समय आई, चुनाव सर पे है, सब चीजें जुड़ रही हैं। देखिए, अभी मैं लड़ तो नहीं रही हूँ ना, वहाँ से मैं खड़ी तो नहीं हूँ ना। मुद्दा लड़ने में क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, अभी नहीं लड़ना तो क्यों स्टार जोर प्रचारक भी अच्छी चीज होता है, सपना स्टार प्रचारक जो लड़ते नहीं लेकिन प्रचार करते हैं। नहीं करूंगी प्रचार, नहीं और करेंगी नहीं, आप? बिल्कुल कांग्रेस का नहीं नहीं करेगी? करूंगी। सपना मनोज तिवारी ने ये कहा है, आप मनोज तिवारी से मिल के आए क्या? जी। अच्छा, मनोज तिवारी ने ये कहा है कि एक तो आपकी उम्र नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने की, हाँ। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी पूरी फोटो आई, दाल में कुछ काला है और कुछ जबरदस्ती टाइप ये ज्वाइनिंग हुई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जबरदस्ती या कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी प्रॉपर इंसान हूँ, आप भी प्रॉपर इंसान है, आपसे जबरदस्ती मैं कुछ नहीं करा सकती हूँ। बस फर्क ये है कि आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं मेरे तरीके से कर रही हूँ, आप अपने तरीके से कर रहे हैं। लोकसभा लड़ने की उम्र है आपकी? नहीं है। अपनी व्यथा बताइए, आपने मनोज तिवारी को फोन करके अपनी तकलीफ बताई कि देखिए मेरा ऐसा नाम कांग्रेस से जुड़ गया है। ये तकलीफ तो आपने बताई होगी फोन करके उनको? मैं किसी को भी बता सकती हूँ। मनोज तिवारी को? अभी पर्सनल जिंदगी में भी झांकेंगे आप मेरी? नहीं, राजनीतिक जिंदगी है ये राजनीतिक नहीं है। मैं किसी को भी अपने दिल का हाल बता सकती हूँ और किसी से भी अपने दिल की बात कर सकती हूँ, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। अब मैं किसको फोन करके बताती हूँ वो मेरा पॉइंट है। सपना चुनाव लड़ने की उम्र तो नहीं है आपकी, लेकिन प्रचार करने की उम्र है। सर नहीं करूंगी मैं प्रचार, किसी भी पार्टी के लिए। सर मैं नहीं कर रही हूँ प्रचार। सवाल ये से चिड़ हो गई, राजनीति से चिड़ हो गई। नहीं, मुझे इन चीजों से चिढ़ है। सपना जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव का मौसम है, 5 साल प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कैसी सरकार उन्होंने चलाई है? क्या लगता है कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? सर ये सरकार जाने, पब्लिक जाने, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझसे आप वो सवाल कर सकते हैं जो एक कलाकार के बतौर मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम कर रही थी, काम कर रही हूँ और प्रॉपर काम करती रहूंगी। अगर कुछ भी मैं स्टेप लेती हूँ आगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आप लोगों को इतनी हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। आप कुछ भी लगाते रहते हो, छापते रहते हो, तो ऐसा मत कीजिए। आराम से, प्यार से, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं ये कर रही हूँ। सारे जवाब आप पॉलिटिकल दे रही हैं और आप कह रही हैं कि आप आर्टिस्ट हैं। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आप लोग चाहते हैं ना तो मैं जरूर बनूंगी। हम चाहते नहीं है ना, हम आपके जहन में जो बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं, मेरे जहन में कुछ नहीं है। इससे पहले भी 2-3 बार अटकलें लगी आप पार्टी में, ऐसा क्यों होता है आपको बार-बार राजनीति में? शायद कोशिश है सबकी घसीट के लाने की। सपना जी, हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, लेकिन जब बात पहली बार हुई थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की तो कुरुक्षेत्र से एमपी है अश्विनी चोपड़ा जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने आपके बारे में निजी टिप्पणी की थी जब बात उठी थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि क्या निजी टिप्पणी की थी सर? उन्होंने कहा था ना कि आपको कहा था नाचने वाली और तमाम। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस, आई एम डांसर। मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि हाँ मैं डांस करती हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक डांस परफॉर्मर हूँ। तो इसमें कोई निजी टिप्पणी मुझे लगता नहीं कि उन्होंने की। अगर उन्होंने की, अगर आपको लगता है कि निजी टिप्पणी है तो ये उनकी सोच है, उनकी मानसिक सोच है और वो मुझसे बहुत बड़े, मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि वो बहुत बड़े हैं और अगर उनकी सोच ही उस तरफ है तो इस बात पे मैं इतनी छोटी बच्ची उन्हें क्या समझाऊंगी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगी आप? ये बताने के लिए कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे आप? बहुत जल्दी। अच्छा, ये तो खबर हो गई, जल्दी करेंगे। अभी नहीं मानोगे तो क्या करें, बहुत जल्दी।